अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? सब उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है मुतालिया पाकिस्तान सेकंड ईयर में से चैप्टर 3 में से है आपका पहला टॉपिक। इसमें से हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2 टॉपिक आपके कवर करने के। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है। इंतज़ामी निज़ाम यानी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इंग्लिश में इसको कहते हैं। 1973 के आइन के तहत हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि आपका जो मौजूदा आइन है वो 1973 वाला आइन है और ये अभी तक चला आ रहा है। तो पहला आपका जो टॉपिक है वो क्या है कि वफाक और सूबों में हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है, वो किस तरह हुकूमत चला रही है। अब ये देखें, वफाक 2 मैप बनाए हुए हैं आपको समझाने के लिए आसानी। वफाक यानी कि कैपिटल की जो हुकूमत है वो इस्लामाबाद में है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में एक ही गवर्नमेंट है इस्लामाबाद में, जो कि चारों सूबों को देख रही होती है। इन डिटेल हम ये पढ़ेंगे ये किस तरह चला रही है। और सूबों की हुकूमत नाम ही से ज़ाहिर है कि चारों सूबों में जो हुकूमत है, चारों सूबों के मैंने नाम लिख दिए हैं और चारों सूबों की अपनी अपनी असम्बलियाँ और वो उसको किस तरह चला रही हैं। तो 2 तरह की पाकिस्तान में हुकूमत है, एक वफाकी हुकूमत है, वफाक में है, और एक सूबों में है। इसके फ़राइज़ के हैं, फ़राइज़ कहते हैं ड्यूटीज़ के हैं, ठीक है। तो 1973 के तहत इनको क्या ड्यूटी दी गई है कि वफाकी गवर्नमेंट है वो क्या ड्यूटी सर अंजाम देंगी और उनके क्या फ़राइज़ हैं, और सूबों के जो गवर्नमेंट है उनके क्या फ़राइज़ हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस्लामाबाद में जो हमारी वफाकी गवर्नमेंट है, वफाक अपने तमाम फ़राइज़ सदर पाकिस्तान के नाम से इस्तेमाल करता है। यानी देखें, वफाक में आपको पता है कि सदर पाकिस्तान कैपिटल में ही होते हैं। ये जितने भी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे सदर पाकिस्तान के नाम से इस्तेमाल करेंगे और वही तमाम फ़राइज़ तय करता है। उसके बाद वफाक तमाम फ़राइज़ और वज़ीर-ए-आज़म अपने इस काबीना के ज़रिए सर अंजाम देते हैं। तो वफाकी गवर्नमेंट में आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म कौमी असम्बली में जो होते हैं वफाक के, वो अपने तमाम वज़रा जितने उनके वज़ीर होते हैं उनके तहत सर अंजाम देते हैं वफाक के जितने भी फ़राइज़ हैं। वफाक के तमाम फ़राइज़ की अंजामदेही के लिए मजलिस शूरा पार्लियामेंट यानी कवानीन बनाती है। मजलिस शूरा आपकी कौन सी है? कौमी असम्बली, वो तमाम कानून बनाती है। उसके बाद वफाक यूनियन को कायम रखता है और अपने तमाम इकाइयों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ रखता है। देखें, ये इसकी इकाइयाँ हैं, ये जितने 4 इसके सूबे हैं, ये इसकी इकाइयाँ हैं, ये इसके यूनिट हैं। इनको आपस में जोड़ रखने के लिए वफाक अपना रोल अदा करता है। वफाक मुल्की माशियत को बहाल रखने और टैक्स अदा करता है। तो ये देखें, टैक्स कलेक्शन करना और बाकी सूबों में इसको तकसीम करना, ये वफाक का काम है। उसके बाद है वफाक अंदरूनी और बैरूनी तिजारत को मुनज़्ज़म करता है। वफाक अंदरूनी अमन और अमान का ज़िम्मेदार होता है और मुल्की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करता है। वफाक अदालती निज़ाम कायम रखता है और तमाम इकाइयों को इंसाफ मुहैया करता है। वफाक मुल्क के दिफा के लिए फ़ौज रखता है और ज़रूरत के वक्त जंग का ऐलान करता है। अब हम आ जाते हैं कि सूबा में हमारी गवर्नमेंट किस तरह चल रही है। तो सूबा में आपको पता है 4 सूबाई असम्बलियाँ होती हैं। पंजाब की अपनी सूबा असम्बली है, चैप्टर 2 में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद या नहीं समझ आया तो वो आप पिछली प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, तो समझ आ जाएगी कि सूबों में किस तरह हमारी गवर्नमेंट चल रही है। तो सबसे पहले जो ड्यूटी होती है हमारी चारों सूबों की असम्बलियों की, वो क्या होती है कि सूबे अपने तमाम फ़राइज़ गवर्नर के नाम से इस्तेमाल करते हैं और वही सूबे के तमाम अमूर तय करते हैं। यानी गवर्नर सबसे बड़ा होता है आपको पता है सूबे में, जो कि कैपिटल की तरफ से सदर नामज़द करते हैं। तो जितने भी फ़राइज़ होते हैं वो गवर्नर के नाम से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखें, सदर पाकिस्तान के नाम से इस्तेमाल होता है और यहाँ पे गवर्नर के नाम से इस्तेमाल होते हैं। सूबे अपने तमाम इख्तियारात वज़ीर आला और इसके काबीना के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म के नाम से तमाम इख्तियारात इस्तेमाल होते हैं, जबकि सूबों में तमाम इख्तियारात जो हैं वो वज़ीर आला के नाम से इस्तेमाल होते हैं। सूबाई फ़राइज़ अंजामदेही के लिए मुतल्लिका सूबाई असम्बलियाँ कवानीन बनाती हैं। जितनी भी असम्बलियाँ वो कानून बनाती हैं सूबे को चलाने के लिए। सूबे अंदरूनी अमन और अमान के ज़िम्मेदार होते हैं। जिस तरह देखें वफाक अमन और अमान के ज़िम्मेदार है, इसी तरह सूबे भी अपने अंदर अमन और अमान के ज़िम्मेदार होते हैं। सूबे माशरती खदमात यानी तालीम, सेहत और समाजी तरक्की के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। सूबे माशी तरक्की के लिए ज़राअत और आपाशी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और सड़कें वगैरह बनाते हैं। सूबे जो होते हैं वफाकी सूबाई इंतज़ामी अमूर के ज़िम्मेदार होते हैं और इनको बेहतर बनाते हैं। सूबाई ख़जाने के निज़ाम को चलाने के ज़िम्मेदार होते हैं। यानी सूबे को जितना भी ख़जाना अलाट किया गया होता है वफाक की तरफ से, वो उसको मुनज़्ज़म करके चलाते हैं। सूबे मकामी हुकूमतों को कायम रखते हैं, उनके बहाल रखते हैं। सूबे गुरबत में कमी की ज़िम्मेदार होते हैं। सूबे वफाक के साथ तावन करने के सर अंजाम देते हैं। उसके बाद इन दोनों गवर्नमेंट्स में क्या क्या फ़र्क है?
ये एक अलग सा आपका टॉपिक है। नेक्स्ट पेज पे अगर आपने देखो पेज नंबर 38 पे, तो देख लेते हैं इन दोनों गवर्नमेंट्स में क्या फ़र्क है। वफाकी हुकूमत का दायरा इख्तियार मुल्क पर मुहित होता है, पूरे मुल्क के अंडर उसके दायरा इख्तियार होता है, जबकि सूबाई हुकूमत जो होती है वो सिर्फ उसके स्पेसिफिक एक सूबे के अंडर उसकी गवर्नमेंट चल रही होती है। ठीक है, उसके बाद जबकि सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार मुतल्लिका सूबे तक महदूद होता है। वफाक का सरबराह मुंतखब सदर होता है, जबकि सूबे का सरबराह गवर्नर होता है, जो सदर नामज़द करदा होता है। वफाकी हुकूमत के इंतज़ामी अमूर वज़ीर आज़म और इसकी काबीना चलाते हैं, जबकि सूबे के इंतज़ामी अमूर वज़ीर आला और इसकी काबीना चलाते हैं। वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली करती है, जबकि वज़ीर आला का इंतखाब मुतल्लिका सूबाई असम्बली करती है। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आपको रिवाइज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। उसके बाद वफाक में सिर्फ एक वफाकी हुकूमत होती है, जबकि पाकिस्तान में 4 सूबाई हुकूमतें, सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद जम्मू कश्मीर बिल्किस बल्तिस्तान की वफाकी इकाइयों की हुकूमतें हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वज़ीर आला अपने सूबे में वही फ़राइज़ सर अंजाम देता है जो वज़ीर आज़म मुल्क में सर अंजाम देता है। वफाकी काबीना वज़ीर आज़म की निगरानी में काम करती है और इसी के सामने जवाबदेह होती है, जबकि सूबाई काबीना मुतल्लिका वज़ीर आला के ज़ेर निगरानी काम करती है और इसी के सामने जवाबदेह होती है। वफाकी इदारे वफाकी कवानीन जो मजलिस शूरा बनाती है इसके तहत चलाते हैं, जबकि सूबाई इदारे सूबाई और मकामी कवानीन जो सूबाई असम्बलियाँ बनाती हैं इसके तहत चलाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान का एक अहम पॉइंट जो है आपको मालूमात के लिए मैं बताता रहूँ कि पाकिस्तान का सदर वफाक का सरबराह होता है। वफाक का सरबराह कौन होता है? पाकिस्तान का सदर। पार्लिमानी निज़ाम में ये गैर इंतज़ामी ओहदा होता है, क्योंकि सदर और वज़ीर आज़म के मशवरे पर अमल करने का पाबंद होता है। देखें, वज़ीर आज़म जो है वो सेलेक्ट किया जाते हैं असम्बली के कौमी असम्बली के तहत, जबकि सदर पाकिस्तान जो होते हैं वो आपकी असम्बलियों के तहत नहीं सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया कि जो भी आपको कन्फ्यूज़न है आप कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।